औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एट क्लास की एक्सरसाइज 2.8 और इसका क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। मैंने पीछे अपनी प्रीवियस वीडियो में 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन करवा दिए थे। तो आज हम 6 करेंगे। तो इसकी पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। वो कहता है आ रेक्टेंगुलर फील्ड हैज़ आ एरिया 2880 स्क्वायर मीटर। इट्स लेंथ इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स विथ। वो कहता है एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसका उसने स्केयर टोटल का स्केयर बता दिया है कि 28,800 स्क्वायर मीटर है। इट्स लेंथ इज़ ट्वाइस। और वो कहता है जो उसकी लेंथ है वो ट्वाइस है किससे, यानी डबल है। जो इसकी लेंथ है वो डबल है किससे, इसकी विथ से यानी चौड़ाई से। तो व्हाट इज़ लेंथ ऑफ इट्स साइड। वो कहता है इसकी साइड की लेंथ क्या होगी, तो वो हमने बताना है। तो इसमें सबसे पहले वो कह रहा है दिया हुआ है जो हमें उसने पहले तो आपको ये पता हो कि रेक्टेंगुलर होता क्या है। रेक्टेंगल की जो शेप होती है वो इस तरह से कुछ होती है, यानी ऐसी शेप जिसकी एक साइड ज़्यादा लंबी हो और दूसरी कम हो। अब वो कहता है ये जो एक साइड है उसकी लेंथ है, इसको उसने लेंथ का नाम दिया है, लेंथ लंबाई। वो कहता है ये जो है ये इसकी विथ से यानी चौड़ाई से ज़्यादा है। ठीक है। अब हम पहले तो इसका एरिया लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर जो उसने हमें दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू रेक्टेंगल का जो एरिया है वो उसने हमें दिया हुआ है 2880 स्क्वायर मीटर। ठीक है। इट्स लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स विथ। अब वो कहता है उसकी चौड़ाई से, ये जो चौड़ाई है ये यहाँ से यहाँ तक, इससे वो कहता है ये जो है लंबाई इससे 2 गुना ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे लेट करूँगा, लेट विथ, जो विथ है लेट मैंने की एक्स। अपनी तरफ से आप कुछ भी वेरिएबल में यानी अल्फ़ाबेट ABC में से कोई भी आप जो वेरिएबल है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जी कुछ भी। अब मैंने एक्स रखा है, एक साइड को मैंने अपनी तरफ से एक्स का नाम दे दिया। अब वो कहता है जो उसकी लेंथ है वो ट्वाइस है इससे, यानी 2 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब मैं इसे 2x लिखूँगा। ठीक है जी। जो इसकी लेंथ आ गई क्या, 2x। अब डायरेक्ट यहाँ पे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू इसके एरिया का, रेक्टेंगल ये जो है इसके एरिया का जो फार्मूला होता है वो विथ या लेंथ ज़रा विथ, यानी लंबाई को उसकी चौड़ाई से मल्टीप्लाई करें तो उसका क्या आ जाता है, एरिया आ जाता है। ठीक है जी। एरिया में उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 2880 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ उसने हमने लेट की है खुद से 2x मल्टीप्लाई, और जो इसकी विथ है ये है x। जी तो 28,800 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरिएबल की ये पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब ये 2 है, हमें चूंकि सिर्फ एक साइड चाहिए तो ये हम क्या करेंगे, 2x इस तरफ ले आएंगे, यानी इस तरफ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो ये इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड।
ओवर 2 इक्वल टू एक्स का स्केयर। ठीक है, एक्स का स्केयर हमने इस तरफ ही रखा। अब इसको इस पर डिवाइड कर दिया 2। अच्छा 0 0। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या बच गया 14400 मीटर स्केयर इक्वल टू एक्स का स्केयर जी। अब हमने क्या करना है, टेक स्केयर रूट। दोनों तरफ हमने क्या किया, स्केयर रूट ले लिया, स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ क्या लिया, स्केयर रूट। 14400 मीटर स्केयर, इसका भी स्केयर रूट ले लिया इस पर, और एक्स के स्केयर के ऊपर भी क्या ले लिया, स्केयर रूट। अब ये मीटर का जो स्केयर है इसके साथ स्केयर रूट के साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो मेरे पास क्या बच गया अभी 14400, इसका स्केयर अभी ऊपर वैसे ही है, तो मीटर जो बाहर आ गया, तो यहाँ से क्या बच गया एक्स। अब ये जो 14400 मीटर है इसका हम स्केयर रूट फाइंड करेंगे। वो चाहे तो आप प्राइम फैक्टराइज से कर लें, यानी फैक्टराइजेशन से कर लें, चाहे तो आप डिवीज़न से कर लें। अभी मैं ये आपको डिवीज़न मेथड से करके आपको बता देता हूँ। जी हमारे पास है 14400 इसका स्केयर मीटर इक्वल टू एक्स। मैंने क्या किया, इसका डिवीज़न मेथड से इसको सोल्व किया। हमने डिवीज़न मेथड से क्या होता है, सबसे पहले हम पेयर बनाते हैं, तो इसके मैं क्या करूँगा, पेयर बनाऊँगा ऐसे। ठीक है जी। अब ये सिंगल हमारे पास रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। अब इसे माइनस करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 4 और 4 नीचे आ गया। अब ये 1 जब उसी में प्लस किया तो 2 हो गया। अब मुझे एक हिस्सा यहाँ पे चाहिए जो मुझे 44 दे दे, तो मुझे लगता है मैं 2 ही लूँगा, इधर भी इधर भी। तो ये क्या हो गया 44, ये हो गया क्रॉस। अब हमारे पास ये डबल ज़ीरो बचा है। आपने क्या करना है, इसमें से एक ज़ीरो उठाकर यहाँ पे लगा देना, तो ये हमारा आंसर है। अब 14400 स्क्वायर मीटर इक्वल टू एक्स। अब इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 120 मीटर इक्वल टू एक्स। ठीक है जी। ये हमारे पास अभी एक्स एक साइड आ गई। ठीक है, इसमें देखें क्वेश्चन में वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। इसकी साइड की जो लेंथ है वो मुझे बताएं। मैंने यहाँ पे जो लेंथ थी, मैंने सिर्फ लेंथ बतानी है। लेंथ इक्वल मैंने कहाँ पीछे लेट किया था 2x के। ठीक है जी। ये 2 वैसे ही x की वैल्यू मेरे पास ये है 120 इक्वल टू 0 4 और 2 मीटर। ये भी आंसर है, और ये भी हमारे लेंथ चुनके चाहिए थी, तो हमारे पास 240 इसकी लेंथ आ गई। ठीक है जी। आगे अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। देखें बुक में देखें। अच्छा, इसमें कहता फाइंड द लीस्ट नंबर, विच लीस्ट नंबर कौन सा होगा व्हेन सबट्रैक्ट फ्रॉम 109087। वो कहता है ऐसा लीस्ट नंबर मुझे बताएं जो इस 109087 में से माइनस करें, तो द आंसर इज़ आ कंप्लीट स्क्वायर। जो इसका आंसर आए वो एक कंप्लीट क्या हो, स्क्वायर हो। मतलब कैसे कंप्लीट स्क्वायर हो, जैसे आपको पता है 20 मैं लेट कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल 25 का ये कंप्लीट स्क्वायर है। कैसे स्क्वायर है कि जब हम 5 को मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 25। इस तरह वो कहता है अगर इसमें से ऐसा कोई हिस्सा, जैसे फ़र्ज़ करें
अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि 30 है, तो 13 में से वो कहता है ऐसा कोई, मैं इसमें से 5 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 25। ये मुझे आंसर चाहिए इस क्वेश्चन में। वो ये कह रहा है, वो कहता है कि फाइंड अ लीस्ट नंबर, मुझे बताएं कि कौन सा होगा जब सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 109087 में से सब्ट्रैक्ट करें तो उसका जो आंसर है वो एक कंप्लीट स्क्वायर हो। जैसे अभी मैंने 30 में से 5 निकाला तो मेरे पास ये एक कंप्लीट स्क्वायर 25 है। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें अभी मैं ये लिख लेता हूँ जी। क्वेश्चन में अब इसका क्या करेंगे आप, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है 109087। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको आप डिवीज़न मेथड से करेंगे। तो इसमें से हमने क्या करना है, इसे मैं अभी क्वेश्चन हल करूँगा तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो अभी हमने सबसे पहले क्या किया, इसके पेयर बनाए। इसके बाद हमारे पास अभी 10 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़ाहरी बात मैं 3 ही लूँगा, इधर भी 3 और इधर भी 3, 3 ज़ा 9, 10 में से 9 निकालें 1, और यहाँ पे 9 और 0 नीचे ले आएंगे। ठीक है जी, अब ये 3 है, ये 3 जब 3 में प्लस किया तो यहाँ पे क्या हो गया 6। अब मुझे यहाँ पे एक वर्ड चाहिए जो मुझे 18 और 190 दे दें। तो मुझे लगता है मैं 6 और 2 3 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 3 मल्टीप्लाई 3 3 ज़ा 9 और 3 6 ज़ा 189, 6 3 ज़ा 18 जी। ठीक है जी, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 3, और यहाँ पे भी मैंने 3 लिखा। तो जब इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 189। ठीक है जी, अब मैं इसे माइनस करूँगा, 10 में से 9 निकालेंगे तो 1, 8 में से 8 0 0। ठीक है, अब ये मैं नीचे लेके आ रहा हूँ 8 7। ठीक है जी, अब ये 187 अगर ये मैं इधर लिखता हूँ, ये है 187 यानी 187 है, तो ये मेरे पास है 63। जब मैं इसे यहाँ पे लिखूँगा यानी 6 और 6 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी हिस्सा लेता हूँ, चाहे मैं 1 भी लेता हूँ, तो ये इसे बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा, हमें यही क्वेश्चन भी यही कह रहा था। आप यहाँ पे लिखेंगे लीस्ट नंबर। अब हमें जो लीस्ट नंबर चाहिए था वो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। लीस्ट नंबर इक्वल टू, अब लीस्ट नंबर क्या, ये जो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बच गया है, इसको आप इसके टोटल में से ये निकाल देंगे तो आपके पास लीस्ट नंबर आ जाएगा। यानी कैसे, अब यहाँ पे मैं लिखूँगा जो हमें उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, यही हमें हमसे कहा गया था ना कि 109087 में से ऐसा कौन सा नंबर आप माइनस करेंगे, तो आप माइनस करेंगे 187। ठीक है जी, 187 जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल इसका आंसर आ जी। तो जब आप टोटल में से ये निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा 10, आप 9087 में से 187 निकाल लें, आप माइनस कर लें तो 7 में 7 0, 8 में से 8 निकालेंगे तो 0, यहाँ से एक कैरी लिया 10 हो गया, 10 में से 1 निकालेंगे तो 9,
ये यहाँ पे बच गया 8 और ये 0 वैसे का वैसा और ये 1। ठीक है, तो जो हमारे पास लीस्ट नंबर आया है वो आया है 108900। ये है कंप्लीट स्क्वायर। ये हमारा क्या है, कंप्लीट स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में भी यही कहा गया था। ठीक है जी, अब हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, अब यहाँ पे बुक पे देखते हैं हम कि वो कहता है द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन। एक सर्कुलर रीजन है, सर्कुलर से आपको ये पता चल गया कि ये एक गोल कोई रीजन, किसी ना अपना सर्कल की बात हो रही है। तो एट आर रेट ऑफ, एक उसका जो एट द रेट बताया गया है वो 2 है और पर स्क्वायर मीटर का 2 रुपीज़ है, तो पर स्क्वायर मीटर का। तो इज़ ये बताया गया है 4 रुपीज़ बताए गए हैं 4928। वो कहता फाइंड द रेडियस ऑफ अ ग्राउंड। ग्राउंड का क्या फाइंड करना है, रेडियस। जी देखिए जी क्वेश्चन, वो कहता है द कॉस्ट ऑफ, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, द कॉस्ट ऑफ अ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ अ सर्कुलर रीजन एट द रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट जो ग्राउंड की कॉस्ट ऑफ लेवलिंग के लिए जो उसने ग्राउंड का लेवलिंग किया था उसकी जो पैसे लगे थे वो थे 4,928 रुपये। और वो कहता फाइंड द रेडियस ऑफ अ ग्राउंड, जो उस ग्राउंड का रेडियस है वो कहता मुझे बता दो। तो अब एक ग्राउंड है वो किस शेप में है, सर्कुलर शेप में। ठीक है जी, यानी इस तरह में गोल है इस तरह से। ठीक है, अब रेडियस आपको पता होता है, ये मिड पॉइंट होता है इसका और इसको हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, ये वो कहता मुझे फाइंड करके दें कि इसका रेडियस क्या होगा। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पे ये कहता है कॉस्ट ऑफ आ, जो उसने हमें कॉस्ट दी हुई है वो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड। कितनी है जी, मैं यहाँ पे जी लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। 4 RS 4928, ये उसने कॉस्ट दी हुई है। अच्छा, यहाँ पे जो रेट उसने बताया हुआ है एट द रेट टू पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर पर वो टूर पे जो है ना वो उसका रेट बता रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो उसके टोटल कॉस्ट में पैसे हैं 4928, इसको आप 2 पे क्या कर देंगे जी, डिवाइड करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 12 और 6 टू ज़ा 12 और यहाँ पे 4। ठीक है जी, अब ये जो 2464 ये आ गया है एरिया ऑफ सर्कुलर। जो उस ग्राउंड का सर्कुलर था उसका ये एरिया आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर का। ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब आगे वो क्या कहता है, तो रेडियस फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ, यहाँ पे मैंने लिखा एरिया ऑफ सर्कुलर इक्वल टू, इसका जो फार्मूला होता है इसके एरिए का, सर्कल के एरिए का जो फार्मूला होता है πr²। ये फार्मूला होता है इसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला πr²। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कुलर हमारे पास ये है 2464 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये पाई की वैल्यू आपको पता है
हर जगह पे 22/7 होती है, तो यहाँ पे आर स्केयर वैसे का वैसा। अब 22/7 है जो, इसके साथ आर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। हम इसे इस तरफ ले आएंगे तो ये इस तरफ आकर 2464 मल्टीप्लाई, ये इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा 7/22। ठीक है जी, इक्वल टू आर स्केयर वैसे का वैसा। अब इसको आप इस पर डिवाइड कर देते हैं तो 20, और ये 2 के साथ 11, ये भी 2 के साथ करेंगे तो 1, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब ये 11 भी इसके साथ कर देते हैं तो 11 1 ज़ा, फिर 11 1 ज़ा 13, और इसके बाद 11 2 ज़ा 22। ठीक है, अब 117 मल्टीप्लाई, सॉरी 112 आता है, मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू आर स्केयर। अब 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 7 2 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 1 8, और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, इक्वल टू आर स्केयर। अब आप यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी 7, हम आगे पेज पे कर लेते हैं, 784 इक्वल टू आर स्केयर। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक स्केयर रूट, टेक द स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ आपने क्या ले लिया, स्केयर रूट। 784 इसका भी स्केयर रूट, आर स्केयर इसका भी स्केयर रूट, ये इसके साथ कैंसिल। इसको आप स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए आप क्या करें, इसको प्राइम फैक्टर से कर लें या डिवीज़न मेथड से कर लें, दोनों मेथड से आप इसको कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल डिवीज़न मेथड से कर रहा हूँ। ये आपने भूलना नहीं है, डिवीज़न मेथड, एक डिवीज़न होता है और एक होता है फैक्टराइज। ठीक है, ये दोनों मेथड होते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल डिवीज़न मेथड से कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन। 784। ठीक है, अब सबसे पहले पेयर बनाए इसके, हमारे पास 7 रिक्वायर्ड है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 2 2 2 ज़ा 4, इसको माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 3, और 8 और 4 नीचे आ गया, ये दोनों नीचे आ गए। अब ये 2 जब 2 में प्लस किया तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 4। अब मुझे यहाँ पे एक हिस्सा चाहिए जो मुझे 3 8 4 दे दे, 4 4 ज़ा 5, 6 6 ज़ा 7 8। मुझे लगता है 4 के साथ 8 ही मुझे लिखना पड़ेगा, जो मुझे 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, और 8 4 ज़ा 32 और 6 38। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, 3 8 4। ठीक है जी, हमारे पास क्या आ गया 20। अब इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, 784 की जगह पर जब इसका स्केयर रूट हमने रेज़ किया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 28 मीटर इक्वल टू आर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, उम्मीद है समझ आई होगी इंशाल्लाह। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर इसी का 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जी, कहीं पे अगर आपको नहीं समझ आ रही, आप अपने कमेंट में मुझे बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है, कुछ भी आपने पूछना हो तो आप अपने कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आगे अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहता है द कास्ट ऑफ प्लगिंग इन अ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर फील्ड है जिसका वो कॉस्ट बता रहा है 2450 एट द रेट, इसका रेट वो क्या बता रहा है 2
रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है जी, ये रेट इसका बता रहा है। और कहता फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, इस जो स्क्वायर है इसकी मुझे लेंथ है वो फाइंड करके दें, वो बताएं कि कितनी इसकी साइड की लेंथ होगी, लंबाई होगी। ठीक है, एक फील्ड अब वो यहाँ पे कह रहा है, तो वो फील्ड कोई भी हो सकती है, ये देख, लेकिन स्क्वायर की शक्ल में, किसमें, स्क्वायर है। तो स्क्वायर वो होता है जिसकी चारों साइडें एक जैसी होती है। अब यहाँ पे ये देखें आप, इसने जो रेट बताया हुआ है ये 100 स्क्वायर मीटर का बताया हुआ है। ठीक है, 2 रुपीज़। तो यहाँ पे इसका मतलब है एक स्क्वायर की फील्ड बनी हुई है, इसमें छोटे छोटे से ऐसे बने हुए हैं इस तरह के 100, वो जो स्क्वायर है ना वो बने हुए हैं। इससे एक स्क्वायर के डिब्बे में 100 बने हुए हैं, छोटे छोटे हमारे जो स्क्वायर है वो बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या कहता है कि उसका रेट 2 रुपीज़ है। तो इसकी अब लेंथ हमने बतानी है, इसकी टोटल लेंथ क्या होगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे कॉस्ट उसने बता दी, मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ आ प्लगिंग इन स्क्वायर की जो अपना कॉस्ट है वो कितनी है जी, 2450। ठीक है जी, ये इसकी अपना उसके कॉस्ट है। तो यहाँ पे अब एट दी रेट क्या बता रहा है, एट दी रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर इक्वल टू, अब आप क्या करेंगे, ये जो उसने रेट बताया है इसको आप इस पे डिवाइड कर देंगे 50, सॉरी हम नीचे कर लेते हैं यहाँ पे कि 2450 डिवाइडिंग बाय 2, और ये जो स्क्वायर मीटर इसका पूरे का बता रहा है उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, ये ध्यान में रखना है। अब इसको आप क्या करें, इसके साथ कैंसिल कर दें, तो ये 12 2 ज़ा और ये 25। अब हमारे पास इक्वल टू 1225 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया 12250, ये हमारे पास मीटर स्क्वायर आ गया, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा आगे, ठीक है जी, ये इसका एरिया आ गया, हम 2 जी। अब वो कहता है इसी क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ बतानी है हमने उसे, तो इसके एरिया का फार्मूला लगाएंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, अब आपको पता है जो स्क्वायर होता है उसका फार्मूला क्या होता है, साइड ज़रब साइड। ठीक है, अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारे पास, 12250। ठीक है जी, और इसकी साइड हमने सॉरी यहाँ पे मैंने नहीं बताया कि इसकी साइड हम लेफ्ट करेंगे। यहाँ पे आप ऊपर लिख लें कि लेफ्ट साइड, जो इसकी साइड है वो हमने लेफ्ट की एक्स, चूँकि हमारे पास कोई भी साइड नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी साइड को लेफ्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास साइड ना होने की वजह से हमने इसको किसी वेरिएबल के इक्वल जो साइड है वो हम कर लेंगे। अब एक साइड चूँकि हमारे पास एक्स होगी, तो स्क्वायर रूट होने की वजह से क्या हुआ कि उसकी दूसरी साइड भी एक्स, तीसरी भी और चौथी भी। ठीक है, अब इसके एरिया का जो फार्मूला होता है वो साइड ज़रब साइड होता है, तो साइड हमारे पास एक्स मल्टीप्लाई एक्स है,
ठीक है जी। 122,500 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये एक्स का स्क्वायर हो गया। अब आपने क्या किया, टेक्स द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है जी, स्क्वायर रूट ले लिया। अब क्या किया, इसके मीटर का इसके साथ, चाहे तो आप यहाँ पे देखें 122,500, इसका आप अलहदा से लिख लें, डॉट डालकर m इसका आप अलहदा लिख लें, और ये तो इसके साथ कैंसिल ही हो गया ना, तो यहाँ पे ये बच गया हमारे पास। अब ये भी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आप बाय डिवीज़न मेथड से हल करेंगे। 122,500, सबसे पहले डिवीज़न मेथड में क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक है जी, अब हमारे पास 12 है, इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं 3 ले लूँ या फिर 4 तो वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, 3 3 9। 12 में से 9 निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3, और ये 2 और 5 दोनों पेयर की शक्ल में नीचे आ गए। अब ये 3 जब 2 टाइम प्लस किया तो ये हो गया हमारे पास 6। अब यहाँ पे मुझे एक हिस्सा चाहिए जो मुझे 3 2 5 दे दें, तो मुझे लगता है 5 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 5 5 5 25, 2 कैरी 5 6 30 और 2 32। ठीक है जी, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो 3 2 5 ये हमारे पास। अब आप क्या करेंगे, जो हमने स्क्वायर रूट लिया था 122,500, सॉरी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 0 0, ऐसे ही है, ये 0 0 का पेयर बच गया, मैंने गौर नहीं की। तो अब मैंने पिछले मेरे क्वेश्चनों में मैंने बताया था, अब इसको नीचे उतारने के बजाय आप क्या करें, इनमें से एक 0 यहाँ पे ऐड कर दें। ठीक है जी, हमारे पास 350 यहाँ पे आंसर आ गया। अब ये मीटर इक्वल टू एक्स। ठीक है जी, अब इसके आपने डिवीज़न मेथड से हल किया, तो इसकी जगह पे आप लिख दें 50 मीटर इक्वल टू एक्स। ये हमारा इसका क्या था, आंसर जो हमने लेंथ हमें चाहिए थी। ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है 8 वाले क्वेश्चन, सॉरी 9th में कहता फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। आप चाहें तो यहाँ पे लिख लें, सॉरी यहाँ पे लिख लें द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 350 मीटर। ये हमारा क्या आ गया जी, आंसर। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कह रहा है, जब आप किसी भी कोई क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट वाले, जब आप स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको, मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन मुश्किल लगे ना। क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है, लेकिन जब तक आपको इस स्टेटमेंट की समझ नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन आपके लिए ना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं मेरी क्लास में भी, उधर मेरे स्टूडेंट हैं, तो वो भी कहते हैं सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, लेकिन मुश्किल नहीं है ये ना, बिल्कुल ईजी है। अच्छा, आ स्क्वायर लॉन एरिया इज़ 62500 स्क्वायर मीटर। वो कहता है एक लॉन है, सेन है, उसका जो एरिया है वो स्क्वायर की शक्ल में है। ठीक है, तो वो उसने हमें दे दिया हुआ है। आगे वो कहता है आ वुडन फेंस इज़ टू बी लेट अराउंड द लॉन। अब वो कहता है लकड़ी की फेंस लगानी है, मतलब फेंस मीन होता है बाड़ लगाना,
बाड़ लगाने के लिए वो लकड़ी को कहता है लगानी है लॉन के इर्द गिर्द, अराउंड इर्द गिर्द लगानी है। हाउ लॉन्ग वुडन फेंस इज़ रिक्वायर्ड, वो कहता है जो बाड़ लकड़ी की ये फेंस है, बाड़ है जो, ये कितनी लंबी हमें चाहिए होगी, ये मुझे फाइंड कर दें, ये हमें बताएं कि कितनी होगी। कहता आगे व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट क्या होगी एट द रेट, जबकि इसका रेट है 50 पर मीटर। ठीक हो गया जी। अब रेट उसने ये बता दिया हमसे। दो क्वेश्चन उसने कहे, एक तो वो कहता है उसकी लंबाई मुझे बताएं टोटल कितनी है, वो मुझे बता दें। नंबर 2 वो कहता है इसकी कॉस्ट क्या होगी, व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, क्या बताया हुआ है जी इसका एरिया 62500 मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। अब वो फेंस पूछ रहा है हमसे और इसकी लंबाई पूछ रहा है फेंस की। तो यहाँ पे आप क्या करें, चूँकि स्क्वायर इस तरह है, अब साइड पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट साइड, आप एक साइड को लेट कर लें एक्स के, इसकी एक साइड क्या होगी एक्स, तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स और ये भी एक्स। ठीक है जी। अब आगे एरिया ऑफ, सिंप्लीफाई हम इसी कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, इसके एरिया का फार्मूला मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में बताया है कि साइड ज़रब साइड। ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास ये है 62500 मीटर स्क्वायर इक्वल टू साइड हमारे पास एक्स है और दूसरी साइड भी हमारे पास क्या है एक्स। ठीक है। 62500 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। 62500 मीटर स्क्वायर इक्वल टू एक्स इसका स्क्वायर। अब 62500 और मीटर इसका इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसिल एक्स। ठीक है जी। ये मैंने अलग-अलग इसलिए किया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये इसके साथ कैंसिल। अभी हमारे पास क्या बच गया, ये हमारे पास बच गया। अब इसको आप बाय डिवीज़न मेथड से हल करेंगे। मेथड, ठीक है जी। आप चाहें तो फैक्टराइज मेथड से भी कर सकते हैं। आपने ये नहीं कहना कि सर ने डिवीज़न से किया है तो हम भी डिवीज़न, जिसे जो इजी लगता है वैसे वो कर सकता है। वैसे मैं डिवीज़न मेथड से कर रहा हूँ। ठीक है। डिवीज़न मेथड में सबसे पहले आप क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक है। अब हमारे पास 6 रिक्वायर्ड है पहले, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 2 2 ज़ा 4, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2, ये 2 और 5 नीचे वैसे ही आ गया। ये 2 जब 2 में प्लस किया तो हमारे पास आ गया 4। अब यहाँ पे मुझे आंसर चाहिए, चूँकि ये एंड पे 5 है तो 5 के साथ करके देखते हैं। 5 5 3 3 ज़ा 9, सॉरी 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और 22 हो गया। हमें यही चाहिए था। तो 5 यहाँ पे 5 2 2 5, ये क्रॉस। अब ये ज़ीरो ड्रॉ करने की बजाय आप क्या करें, इसमें से एक ज़ीरो यहाँ पे लिख दें। ठीक है जी। अब हमारे पास जो x इक्वल टू आ गया हमारे पास 250 मीटर। ठीक है जी। ये हमारे पास x इक्वल टू, ये हमारे पास साइड आ गई। एक अभी हमारे पास साइड आई है, क्योंकि उसने अराउंड इर्द गिर्द चारों तरफ उसने पूछा है भी क्या होगी। तो आप क्या करेंगे,
इस 250 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें लिख लें कि लॉन्ग वुडन फेंस इज रिक्वायर्ड इक्वल टू ये 250, चूँकि चारों तरफ उसने लगानी है बार तो आप मल्टीप्लाई 4 कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000 मीटर, ठीक है जी। ये अब चारों तरफ की बार जो उसे चाहिए थी लंबी, ये 1000 मीटर उसे चाहिए होगी। अब चूँकि नीचे उसने रेट भी हमसे पूछा है, कॉस्ट भी पूछी है, तो एट द रेट ऑफ उसे बताएंगे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ वुडन फेंस आप क्या करें, कितने बताई हुई है उसने, रेट क्या बताया हुआ है, एट द रेट उसने बताया हुआ है 50 पर मीटर, 1 मीटर का 50 रुपीज़ बताया हुआ है उसने, RS, ठीक है जी, यही बताया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 मीटर से, ठीक है। तो ये हो गया 50,000 रुपीज़। ये टोटल उसका प्राइस आ जाएगा, जो उस वुडन फेंस जो वुडन लकड़ी की वो बार लगा रहा है उस पे जो खर्चा आ जाएगा 50,000 का है, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद है इस मश्क की आपको समझ आई होगी। मज़ीद आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी हमारी अगले मश्क में 2.9 में। इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।